गाइस अब हम ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। प्रिंट इफ अ नंबर इज ऑड या इवन। हमें देखना है कि एक नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, और उस नंबर को प्रिंट करना है हमें कि दिस नंबर इज ऑड एंड और दिस नंबर इज इवन। इस टाइप से करना है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम नंबर लेंगे, लेट द नंबर बी एन। एन हमने नंबर लिया है। अब देखो यार, इसको निकालने का एक तरीका है, क्या है, अगर हम n को परसेंटेज 2 करते हैं, मतलब कि n मॉड्यूलो 2 करते हैं, और ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1, तो नंबर जो होता है वो ऑड होता है। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि मॉड्यूलो जो है वो क्या रिटर्न करता है, वो हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 कब आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 हमारे पास तब आता है जब नंबर इज इक्वल टू ऑड हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो। ओके, नंबर अगर ऑड होगा तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आएगा, एंड अगर नंबर जो है वो इवन होगा तो हमें 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 हमेशा रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। मतलब कि अगर नंबर है इवन एंड परसेंटेज 2 जो आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये जो है ये कहलाएगा हमारा इवन नंबर। बस ये चेक करना है, एंड हमें एक कोड लिखना है। कोड में क्या लिख सकते हैं हम, कोड में हम या तो ये लिख सकते हैं, इफ एन परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0 लगा दो, एंड यहाँ पे प्रिंट कर दो इवन, और एल्स में डाल दो ऑड। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इफ एन परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू आप डाल सकते हो 1। डबल इक्वल टू ऑपरेटर को ले रहा हूँ बिकॉज हम बुलियन का कंपैरिजन बुलियन से कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो एल्स इवन। ठीक है, समझ में आ गया कोड हम करने के वाले। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि n परसेंटेज 2 मतलब कि n मॉड्यूलो 2 जो है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, ये जो होते हैं ये कंपैरेटर होते हैं, एंड ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो ये 0 रिटर्न करेगी या 1 रिटर्न करेगी, मतलब कि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। ओके, सो दिस कंप्लीट थिंग इज अ बुलियन। अगर ये कंडीशन सही होती है तो हमें मिल जाएगा इवन, नहीं तो हमें मिल जाएगा ऑड, एंड सिमिलरली इन दिस केस अगर ये कंडीशन सही होती है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑड, नहीं तो हमें मिल जाएगा इवन। चलो यार अब कोड करते हैं इसका थोड़ा। तो मैंने इसका बना रखा था शायद तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा के नाम से। ओके, क्लास 1 2 3। ओके, कंडीशनल क्लास 3 मैंने बना रखी है, सो लीव इट, एंड इसमें हमें आना है। चलो ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने लिख दिया है, स्ट्रिंग args भी मैंने लिख दिया है, कंडीशनल 3 के नाम से मैंने बनाया है। स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कोड दिस पर्टिकुलर थिंग अर्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास बनूंगा, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। बेसिकली मैं एक नई क्लास को बना रहा हूँ इस टाइप से। ये जो न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं मैंने आपको बताया नहीं था, इससे हमारी एक नई क्लास बन रही है। कौन सी क्लास बन रही है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का हम यूटिलाइज कर रहे हैं, करने वाले हैं, इसलिए हमको एक न्यू से इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो स्कैनर इस टाइप से अगर हम लिख देंगे, ये देखो स्कैनर फर्स्ट टाइम पे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर अपने आप आ गया, एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन लिखना है सिंपली, यहाँ पे ये लगा देना सेमीकोलन। अब आगे हमें चेक करना है कंडीशन के लिए कि वैल्यू जो है वो ऑड है या इवन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंट एन वेरिएबल लेता हूँ, एंड यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट इंट लिख देता हूँ मतलब। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हमने तो इनपुट ले लिया है, पर उसको कैसे पता है कि हमने इनपुट ले लिया है। तो एक काम कर सकते हैं हम, मतलब हमें पता तो चलना चाहिए कि इनपुट के लिए पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे सिस आउट लिख दो, सिस आउट, एंड यहाँ पे लिख दो एंटर नंबर। एंटर नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसका इनपुट ले लेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट से। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद बेसिकली हम कंडीशन लगाने वाले, कौन सी, इफ कंडीशन, कि अगर एस सी डॉट नेक्स्ट मतलब कि एन जो है इसका मॉड्यूलो करते हैं हम 2 से, अगर ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0, देन हमें प्रिंट करना है दैट द नंबर इज इवन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस आउट करके यहाँ पे नंबर इज इवन इस टाइप से लिख रहा हूँ। ओके, नंबर इज इवन इस टाइप से मैंने लिख दिया है इधर। या फिर सॉरी, दिस ये वाला लगाना है मुझे, या नंबर इस इवन में प्रिंट कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एन मॉड्यूलो 2 0 नहीं आता है, मतलब क्या आएगा, हमें पता है 1 आएगा, पर उसको बताने की जरूरत नहीं हमें। हम सिंपली एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ई एल एस ई, एल्स स्टेटमेंट लिखा मैंने, सिस आउट करा, फिर से सिस आउट करके मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है दैट द नंबर इज ऑड। ओके, होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं।
हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर को ऐड करना है। नंबर क्या है, मान लो नंबर आ रहा है हमारे पास 76। 76 इवन है या ऑड है? ये एक इवन नंबर है, तो इसको रिटर्न करना चाहिए, दैट द नंबर इज इवन। एंड सिमिलरली अगर हम एंटर करते, कौन सा नंबर बोलो, कोई नंबर बोल दो मुझे। 65, अगर मैं एंटर कर रहा हूँ नंबर 65, 65 इज ऑड, तो ये बता देगा हमें नंबर इज ऑड। मतलब कि ऑड, ऑड के लिए क्या प्रिंट करना है, इवन के लिए क्या प्रिंट करना है, हमने ये कोड लिख दिया है। ओके, दिस कोड इज ओवर फॉर अस। सो होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।